आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गले का एक नया डिज़ाइन जो पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत सी लेसेस के साथ मैं आप लोगों को ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही डिटेल में बताऊंगी। क्योंकि मैं डिटेल में बताऊंगी तो बिना स्किप किए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं ऊपर की तरफ 2.7 का निशान लगाऊंगी और नीचे की तरफ मैं 4 इंच का निशान लगाऊंगी और एक चौकोर बॉक्स बना लूँगी। नेक की लंबाई या चौड़ाई आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा गला नहीं बनाऊँगी। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद मैं राउंड शेप दे दूँगी। गले का मैंने ये शेप दे दिया है। अब मैं ऊपर से आपको रख के बताऊँगी। नीचे तक मैंने पेपर की जो लंबाई ली है तकरीबन 14 इंच ली है। नीचे की तरफ मैं आधे इंच का निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से मैं आपको 1 इंच के बाद से रख कर बताऊँगी, क्योंकि ऊपर से आपको समझ नहीं आएगा। 0.2 का निशान लगाऊंगी और गले की तरफ से भी मैं 0.2 का निशान लगाऊंगी और निशान लगाने के बाद मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब ऊपर से लेकर नीचे तक जहाँ तक मैंने निशान लगाया है 13.5 आ रहा है, तो 13.5 का मैं हाफ ले लूँगी। इस तरह से मैं इंची टेप को रखूँगी और यहाँ पर हाफ का ये निशान लगा लूँगी। तो ये मैंने निशान लगा लिया है। अब इसी के आगे मैं आपको मेजरमेंट करके बताऊँगी। मैंने लाइन के आगे से 0.2 का निशान लगाया है और नीचे की तरफ से भी मैंने 0.2 का निशान लगाया है। इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब इसी के आगे मैं 0.3 का निशान लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं जॉइंट लेस का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा चौड़ी जॉइंट लेस का इस्तेमाल नहीं करूँगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर 0.3 का निशान लगाऊंगी। नीचे से भी निशान लगाकर मैं इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। आप जॉइंट लेस अपने हिसाब से भी अगर आपको चौड़ी रखनी हो तो आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर इसी लाइन के आगे मैं बाहर वाली मार्किंग लूँगी जो कि 0.2 होगी और इस तरह से मैं नीचे की तरफ भी बाहर वाली मार्किंग लेकर मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो ये यहाँ पर हमारी मेजरमेंट हो चुकी है और ये देखिए पूरा 1 इंच आ रहा है अगर टोटल किया जाए तो। अब ये मैं लिख लेती हूँ, ये जॉइंट लेस वाली साइड है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं ऊपर से गले की कटिंग कर दूँगी, क्योंकि मुझे दूसरी तरफ भी मेजरमेंट करना है और जॉइंट लेस ऊपर की तरफ से भी मुझे लगाना है, तो इसके लिए मुझे इस गले की कटिंग करना ज़रूरी है। तो कुछ इस तरह से मैं इस गले को कट कर दूँगी। अब इसके बाद मैं पेपर को खोलूँगी और जो आपको बीच में क्रीज लाइन नज़र आ रही होगी, मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूँगी। क्रीज लाइन के बराबर मैं 0.2 का निशान लगाऊंगी, क्योंकि 0.2 का निशान इसीलिए लगाऊंगी क्योंकि बीच में भी मैं जॉइंट लेस का इस्तेमाल करूँगी। तो मैं जॉइंट लेस बीच में चौड़ी वाली लगाऊंगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, ये बीच वाली लाइन को लिख लेती हूँ, ये मिड लाइन है। अब ऊपर की तरफ से मैं जॉइंट लेस लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं 0.2 का निशान लगाऊंगी और नीचे तक जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी वहाँ तक मैं लगाऊंगी, मैं पूरी लाइन नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ तक मैंने स्टॉप कर दिया है इसी लाइन के सामने, तो यहाँ तक मैं जॉइंट लेस का इस्तेमाल करूँगी और इस तरह से जो मैंने 0.2 की मार्किंग की थी मैं राउंड शेप दे दूँगी। उसी मार्किंग के आगे मैं 0.3 का निशान लगाऊंगी और नीचे तक मैं निशान लगाकर इसको ड्रॉ कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं ऊपर की तरफ भी राउंड शेप दे दूँगी। अब हम बाहर वाली लाइन की मार्किंग लेंगे, तो जिस तरह हमने नीचे की तरफ ली थी इसी तरह ऊपर की तरफ भी मैं 0.2 का जो है बाहर की मार्किंग ले लूँगी और बाहर की मार्किंग लेने के बाद मैं इस तरह से इसको भी राउंड में शेप दे दूँगी। तो यहाँ तक कंप्लीट हमारी जो है निशान लग चुके हैं। हम बताते हैं कि जो जे है जॉइंट लेस है, यहाँ तक मैं जॉइंट लेस लगाऊंगी और अब मैं पेपर को डबल फोल्ड करके पहले नीचे की तरफ इसको कटिंग स्टार्ट करूँगी। ये देखिए मैंने नीचे की तरफ इसको कटिंग स्टार्ट की है। अब इसको फोल्ड करूँगी तो दूसरी तरफ जो मैंने दूसरी लाइन की हमने जो मार्किंग की थी इसको मैं कट कर दूँगी इस तरह से। ये देखिए ये बहुत ही आसान तरीका है डिज़ाइन बनाने का और कुछ इस तरह से मैंने इसको बाहर वाली मार्किंग को कट कर लिया है। अब मैं बीच वाली जो जॉइंट लेस जहाँ पर मैं लगाऊंगी वहाँ पर मैं इसको कट कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने बीच में भी इसको कट कर लिया है। अब इसके बाद मैं पेपर को खोलूंगी, क्योंकि हमारे ऊपर और नीचे दोनों डिज़ाइन अलग अलग हैं, तो मैं पहले एक तरफ
जो मैंने मार्किंग की थी उसको मैं कट कर दूँगी। देखिए इस तरह से मैंने एक तरफ की कटिंग कर लूँगी और इसी तरह मुझे दूसरी तरफ भी इसको कट करना है। ये डिज़ाइन मैंने पहले से ही बुकरम पर रेडी किया हुआ है, तो मैं इसीलिए आपको पेपर के ऊपर रख कर ये डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ। क्योंकि बुकरम पर जब मैं डिज़ाइन बना रही थी तो मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, तो इसीलिए मुझे आपको पेपर के ऊपर रख कर ये डिज़ाइन बनाकर आपको सिखा रही हूँ। तो ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है और कितनी फिनिशिंग से इसको कट किया है मैंने। इसी तरह से आपको भी फ्यूजिंग के ऊपर इस डिज़ाइन को बनाकर कट करना है। और ये देखिए इस डिज़ाइन को मैंने फैब्रिक के ऊपर इस तरह से आयरन किया है। मैंने एक्स्ट्रा पीसेस को भी आयरन किया है क्योंकि आयरन करते हुए मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इनको मैं हटा दूँगी। और अब इसके बाद मैं बुकरम के बराबर से थोड़ा-सा फैब्रिक छोड़कर इसको मैं कट कर दूँगी। और ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। दोनों तरफ मैं नोचिस लगा लूँगी। अब यहाँ पर मैं इस ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करूँगी और ग्लू के स्टिक का इस्तेमाल करते हुए जो भी हमने फैब्रिक छोड़े हैं उनको मैं पेस्ट कर दूँगी। पहले मैं बाहर वाली जो हमने फैब्रिक छोड़ा है उन्हें मैं पेस्ट करूँगी। इस तरह से पेस्टिंग करने के बाद मैं अंदर की तरफ से भी जहाँ पर मुझे जॉइंट लेस को लगाना है, फैब्रिक को बीच में से कट करूँगी और कट करने के बाद नीचे की तरफ मैं नोचिस लगा लूँगी। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं मैं नोचिस लगा लूँगी और जो राउंड जहाँ पर स्पेस होगा वहाँ पर मैं कट लगा लूँगी ताकि मुझे पेस्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और कुछ इस तरह से मैं पेस्ट कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं कितनी आराम से मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। पहले मैं पेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं इसको आयरन कर दूँगी। एक तरफ पेस्टिंग करने के बाद मैं दूसरी तरफ भी इसको बीच में से पहले कट करूँगी और बीच में से कट करने के बाद मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ नोचिस लगा लूँगी। फिर उसके बाद मैं पेस्टिंग कर दूँगी। यहाँ पर भी मैं बहुत ही आराम से इसको पेस्ट करूँगी। अब यहाँ पर बीच में भी मुझे जॉइंट लेस का इस्तेमाल करना है, तो इसको भी मैं बीच में से कट कर दूँगी और बीच में से कट करने के बाद मैं नीचे से भी नोचिस लगा लूँगी। अब कुछ इस तरह से दोनों साइडों की तरफ मैं थोड़ा से फैब्रिक को कट कर दूँगी ताकि पेस्टिंग करते हुए कपड़ा बाहर की तरफ शो ना हो। तो कुछ इस तरह से मैंने इनको कट कर लिया है। अब मैं बीच में भी जॉइंट लेस को इस तरह से फैब्रिक को इस तरह से पेस्ट कर दूँगी। यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो ये फ्लावर वाली लेस मेरे पास रखी हुई थी, मैं इस फ्लावर वाली लेस का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए इसे पेस्ट कर दूँगी और दूसरी तरफ मैं ये बारीक वाली जो लेस है उसका इस्तेमाल करूँगी और उसका इस्तेमाल करते हुए इसे भी मैं अच्छे से पेस्ट कर दूँगी। दूसरी तरफ क्योंकि राउंड स्पेस है तो मैं इनको पहले दोनों तरफ नोचिस लगा लूँगी। कुछ इस तरह से मैं नोचिस लगाऊंगी, उसके बाद मैं नीचे की तरफ इसको पेस्ट करूँगी और नीचे की तरफ पेस्ट करते हुए मैं ऊपर तक इसको बहुत ही आराम से पेस्ट कर दूँगी। अब इसके बाद मैं बाहर की तरफ भी लेस का इस्तेमाल करूँगी। जो मेरे पास बारीक वाली लेस थी मैं यहाँ पर बारीक वाली लेस का इस्तेमाल करूँगी और यहाँ पर भी नोचिस लगाते हुए जो भी राउंड स्पेस है मैं एडजस्ट करते हुए बाहर की तरफ भी इसको अच्छे से पेस्ट कर दूँगी। पहले मैं पेस्टिंग करूँगी, अब मैं फिर इसके बाद मैं आयरन कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं मैं बहुत ही आराम से इसको पेस्ट कर रही हूँ और पेस्टिंग का काम यहाँ पर ख़त्म होता है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। मेन फैब्रिक के ऊपर पहले मैं बीच से सिलाई लगाऊंगी, फिर इसके बाद मैं फ्यूजिंग के बराबर इनको स्टिच कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं मैं फ्यूजिंग के बराबर इसको स्टिच कर रही हूँ और पहले मैं यहाँ पर इसको स्टिच करूँगी बहुत अच्छे से। उसके बाद मैं स्टिचिंग के बराबर जो सिलाई के बराबर मैं थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर इसको कट कर दूँगी। ये देखिए सिलाई के बराबर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा है। अब यहाँ पर मैं इसको कट कर दूँगी। कटिंग हमारी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर नोचिस लगा लूँगी। ये देखिए मैं सभी तरफ जहाँ पर राउंड स्पेस है नोचिस लगा लूँगी। फिर मैं इसको सीधी तरफ पलट दूँगी और अच्छे से आयरन करने के बाद मैं पहले तो बीच वाली जहाँ पर जॉइंट लेस लगी हुई है पहले मैं बीच में इसको स्टिच करूँगी। फिर उसके बाद मैं साइडों की तरफ से इसको स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ। शॉर्ट्स में भी मैं ट्राउज़र डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन बनाकर अपलोड करती हूँ और स्विंग से रिलेटेड भी मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करना नहीं भूलिएगा। मैंने अपने चैनल पर हर तरह के
ट्राउज़र डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन और स्लीव डिज़ाइन शेयर किए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी डिज़ाइन मैं बनाऊँ मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आप मेरे डिज़ाइंस को बनाना चाहें तो आराम से बना सकें। अगर मेरी वीडियो में कोई भी ऐसा पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे डिज़ाइंस कैसे लगते हैं वो भी आप मुझे ज़रूर बताया करें। इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है और इसी तरह के अच्छे-अच्छे डिज़ाइंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो प्लीज़ अच्छे-अच्छे कमेंट्स के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। मेरे चैनल पर आपको कटवर्क से रिलेटेड बहुत सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे। अगर आप मेरी लॉन्ग वीडियोस में देखेंगे तो आप लोगों को ट्राउज़र डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन और स्लीव डिज़ाइन कटवर्क से रिलेटेड मिल जाएंगे। और अगर मेरे चैनल पर आपका कोई भी फेवरेट डिज़ाइन है तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं इस तरह के और भी डिज़ाइंस आप लोग के लिए लाती रहूँगी, क्योंकि मैं कम्युनिटी पर भी डेली पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप वहाँ जाकर भी अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह मैंने स्टिचिंग कर ली है। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से और फिनिशिंग के साथ मैंने इसे स्टिच किया है। मैं आपको क्लोज़ लुक दिखा देती हूँ। ये आप इस डिज़ाइन का क्लोज़अप लुक देखें, कितनी फिनिशिंग के साथ और कितनी सफाई से मैंने इस डिज़ाइन को बनाया है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट करके बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।